क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत है कि लाइटिंग मेरी जो रिंग लाइट है वो ख़राब हो चुकी है। ओवरऑल मार्केट में यहाँ पर मैं बायर्स की ट्रेड कर रहा हूँ। मैंने बहुत जल्दी ऊपर कर दी, ये मेरी एक गलती हो गई। बट मुझे थोड़ा सा नीचे मिलता है तो मैं यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट की ट्रेड करूँगा, क्योंकि ये एक शॉर्ट ट्रेड थी बट मेरी एंट्री है जो कि बहुत नीचे लग गई है। तो वहाँ पर मुझे लग रहा है कि लॉस ना हो जाए, क्योंकि मैं यहाँ से लेना चाहता था गाइस, है ना। देखते कभी लॉस हो जाती है तो फिर हम यहाँ पर इसको रिकवर करना पड़ेगा, और ये गलती मेरी ही रहेगी। ठीक है, ओवरऑल यही मार्केट है जो कि 2 चल रहे हैं। यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर मैंने क्यों ट्रेड किया है, क्योंकि रीज़न होता है कि ट्रेड क्यों किया है। देखो ओवरऑल टारगेट जो है वो ऊपर का था, जो कि प्रीवियस का हाई ब्रेकआउट करना चाहते थे बायर्स। बायर्स से कंटिन्यूशन दिया था, हाई में अभी गैप बचा था, इस कारण से मैंने यहाँ पर बायर्स की ट्रेड की थी। मैं यहाँ से करना चाह रहा था पर यहाँ पर ट्रेड लग गई। ठीक है, बट वो जो है कि हमारा टारगेट यहाँ पर कंप्लीट भी हो चुका है, और ये वाले ट्रेड जो है गाइस ये लॉजिक के साथ में हमारा प्रॉफिट हो चुका है। यहाँ पर कोई तुक्काबाजी नहीं की गई है। गैम्बलिंग करोगे लॉस होगा, गैम्बलिंग नहीं करोगे तो प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा। बट जो लॉस होगा उसका रीज़न आपको ज़रूर पता होगा कि यहाँ पर लॉस क्यों हुआ है। अब इस कैंडल ने गैप डाउन किया है, उसका रीज़न मुझे देखना होगा, फिर हम यहाँ पर भी डिसाइड करेंगे कि क्या सिचुएशन हुई है। इसने गैप डाउन किया है यहाँ पर एक 10 का, जो कि साइड में आपको नंबर दिख रहा होगा, उसको ब्रेकआउट करने के लिए या उसको स्किप करने के लिए इसने गैप डाउन किया है। तो ये वाली कैंडल जैसे बनती है, कभी ये ग्रीन बन गई तो समझ जाओ कि ये फेल हो गया है, गैप डाउन उसके लिए नहीं था। कभी ये रेड बन गई तो समझ जाओ वो 50 जो 10 था उसी को स्किप किया था सेलर्स की तरफ से, और सेलर्स नीचे जाना चाहते थे, वो तो सभी को पता ही है ना। देखते हैं, अभी तो है ये वाला मार्केट में यही 2 मार्केट है, और ऑल मैं देख लेता हूँ कि साइड में और कौन सा मार्केट है। तो यही मार्केट है, एक 75 है तो वो तो नहीं होगा, 77 भी ठीक है, इतना तो चल जाएगा। बट ऐसा है कि 80 और 77 तक ठीक है, इससे कम रहेगा परसेंटेज तो हम भी ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो अमाउंट लगता है गाइस वो 100% लगता है ना। देखते हैं, इंगल्फिंग हो चुकी है, बायर्स ने बता दिया, सेलर्स ने बता दिया नीचे जाना, बट अभी नहीं। अभी बायर्स ट्राई करेंगे इसको इंगल्फिंग को फेल करने के लिए, है ना। देखते हैं इसकी क्लोजिंग क्या करती है, अब इसको क्या क्या चीज़ें दिक्कत आती है वहाँ पर हम देखते हैं, और फिर हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे आगे का, है ना। ओवरऑल मार्केट में क्या दिख रहा है, एक ट्रेड लाइन दिख रही है आपको यहाँ से, है ना। मैं लगा देता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर हम ना ट्रेड भी कर सकते हैं रिवर्सल की। मैं यहाँ पर आपको एक ट्रेड लाइन लगा के बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेड लाइन ज़रूर आ रही है, और बायर्स चाहते हैं कि ऊपर जाना चाहते हैं, क्योंकि टारगेट भी ऊपर का ही है। कभी ये ग्रीन बन जाती है तो फिर वो ट्रेड मिस हो जाएगी, कभी ये रेड पे क्लोज करती है तो फिर हम ट्रेड कर सकते हैं बायर्स की नेक्स्ट पर। देखते हैं अभी क्या सिचुएशन बनती है। अभी जो है बायर्स आ रहे गाइस, है ना। देखते हैं, अभी तो है बायर्स को भी दिक्कत आ रही है, और ये एक डोजी फॉर्म हो जाती है तो फिर हम यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं करना है। जब भी मार्केट में गाइस डोजी बन जाती है तो ट्रेड नहीं करना है। अभी जैसे कि इसने हमें कंट्रीब्यूशन दिया है तो मैं इस पर बायर्स की ट्रेड तो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसकी क्लोजिंग जो है वो 50 पर हुई है, मतलब 5 जो लास्ट नंबर है, जो कि इंपॉर्टेंट होता है। तो ये वाली कैंडल पे कोई ट्रेड नहीं है गाइस। अभी तो हम इस कैंडल पे वेट करेंगे, इस पर कोई ट्रेड नहीं होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्रेड कर देंगे ऊपर की, क्योंकि वो देखेंगे ट्रेंड विद ट्रेड लाइन और कंटिन्यूएशन बाय बायर्स, पर ये आप गलत हो जाओगे। यहाँ पर वेट करना ही सही दिशा होती है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर क्या सिचुएशन बनती है। बायर्स ने यहाँ से रिकवर करके ऊपर जा रहे हैं, वो मुझे अभी ध्यान में दे रहा है, और एक कलर चेंज का लेवल है जो कि इसके लिए सामने लग रहा है, और वहाँ से ही उसको रिजेक्शन आ रही है। मेरा कर्सर जहाँ पर आपको दिख रहा है वहाँ पर देखना ध्यान से कि बायर्स को वहाँ पर दिक्कत कर रहा है, और बायर्स को अभी एक रिजेक्शन भी आया था जोर से वहीं से, तो देखना है वहाँ पर क्या करते हैं बायर्स। तो बायर जो है अभी उसी लेवल को ब्रेकआउट करना चाह रहे हैं, पर वो ब्रेकआउट नहीं कर पाए, और सेलर्स एंटर हो चुके हैं मार्केट में कंटिन्यूशन दे दिया है सेलर्स ने। मैं यहाँ पर 100% श्योर डाउन के लिए ट्रेड कर दी है, क्योंकि बायर्स ने बता दिया है कि हम फेल हो चुके हैं, और सेलर्स ने बता दिया कि मेरी एंट्री पॉइंट भी जो गाइस वो बहुत अच्छी लगी यहाँ पर, क्योंकि देखो क्या हुआ है, इंगल्फिंग विद बायर्स की रिट्रेसमेंट, सेलर्स ने कंटिन्यूशन, कैंडल ने बता दिया हम नीचे जाना चाहते हैं, तो मार्केट की डायरेक्शन यहाँ से चेंज हो चुकी है गाइस। और एंट्री भी गाइस वो मैंने बहुत ऊपर से ली है, और मार्जिन सेफ्टी से लिया है मैंने, क्योंकि जो ये बड़ी विक्स दिख रही है गाइस आपको, ये जो बड़ी विक्स दिखती है ना, इस पर ध्यान देना होता है। बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं कि बस कैंडल रीडिंग के लॉजिक के ऊपर ट्रेड करते हैं, नहीं। जब आपको ये जो बड़ी विक्स होती है ना, इस पर जितने से जाओ हो सके उतना आप यहाँ पर मार्जिन से जाओगे तो आपके लिए भला होगा, नहीं तो आप यहाँ पर बहुत बड़ा लॉस खाओगे। यहाँ पर मैंने देखी है तो भाई बहुत बड़ी रिस्क तो लिया है, मतलब मल्टीपल ट्रेड्स ओपन किए, बट मैंने मार्जिन से ट्रेड किया, मुझे पता है कि 100% श्योर ट्रेड है। ट्रेड लाइन भी यहाँ पर दिख रही है आपको, यहाँ पर बायर्स तो आ चुके हैं, रिट्रेसमेंट दिया था बायर्स की, सेलर्स ने कंटिन्यूशन दे दिया इंगल्फिंग के साथ में, तो इसमें 100% श्योर ट्रेड है, इसे कोई ही नहीं रोक सकता है गाइस। और एक चीज़,
जैसे कि चलो 80% भी हमारे टाइम पे हो गया तो वो भी एक बढ़िया चीज़ हो गई है ना। कभी भी किसी की सिग्नल्स या किसी स्ट्रैटेजी इंडिकेटर पे पीछे मत भागो, है ना। अभी जो तो गाइस हमारा 27 था, अभी 36 हो चुका है। 40 तक ले जाएंगे या फिर यहाँ तक ही रहने देंगे, क्योंकि मैं जो हो गाइस आपको ये एक्सप्लेन करने आया हूँ कि ट्रेड्स किसे करना है। यहाँ पर मैंने ट्रेड्स के लॉजिक बता देता हूँ कि हमने ट्रेड 2 तरीके की थी, दोनों जगह क्या लॉजिक था वहाँ पे बता देता हूँ मैं। सबसे पहले हमने ट्रेड कहाँ पर की थी, जीबीपी पे की थी शायद, है ना। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर शायद यहाँ पर की थी या यहाँ पर की थी, है ना, क्योंकि मैं ट्रेड कर देता हूँ गाइस, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो वहाँ पर हमारी रह जाती है। देखो यहाँ पर की थी ट्रेड हमने इस कैंडल पे। यहाँ पर ट्रेड मैंने क्यों की थी, देखो ये जो हमारा टारगेट था, बायर्स ने मॉर्निंग स्टार बना दिया था, एक कैंडल हिटेक्सम बना के बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया था, इस कैंडल पे ट्रेड थी। बट ये हम जब आए थे, जब ये कैंडल फॉर्म हो चुकी थी, उसके बाद हमने इस पर ट्रेड क्यों की, क्योंकि इसका टारगेट में अभी भी गैप बचा है। जब भी गैप बचता होता है टारगेट में तो वहाँ पर ट्रेड कर दो कंटिन्यूशन की, श्योर ट्रेड वो आपकी विन हो जाएगी। तो ये सीजन बता दिया। अब यहाँ पर भी बता देता हूँ, मार्केट में हाई लग चुका था, बायर्स की कैंडल ने रिट्रेसमेंट बनाने की कोशिश की सेलर्स की इंगल्फिंग को, बट वो नहीं कर पाए, वो यहाँ पर क्लोज हो गए। फिर भी हमने वेट किया, क्यों, क्योंकि बायर्स का ओवरऑल ट्रेंड है, तो ये वाली कैंडल जो है वो बायर्स की आ सकती है, क्योंकि ओवरऑल बायर्स का ट्रेंड है और ट्रेड लाइन भी जरूर आ रही है यहाँ से। मैंने वेट किया। अब इस कैंडल ने जब ग्रीन नहीं बनी और रेड बन गई, तो इससे ये फॉर्म चला गया कि यहाँ पर जो इंगल्फिंग हुई है वो कंटिन्यूशन बाय सेलर्स की हो चुकी है। और इस कैंडल पे मैंने ज़्यादा ट्रेड्स इसलिए की क्योंकि ये 100% शॉर्ट ट्रेड थी गाइस। जैसे कि मैं और एक बता देता हूँ आपको लाइव, है ना, क्योंकि जो भी चीज़ है गाइस वो लाइव ही बताता हूँ मैं। ऐसी कोई नहीं है कि मैं बैकअप में स्टोरी आपको बताऊँ, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कैसे हुआ, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक रीडिंग करके बताता हूँ क्या होता है यहाँ पर। अभी हमारा क्या है बताइए, ये हमारा हायर लो है जो कि मार्केट ने वहाँ पर टच कर लिया, तो आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। देखो कभी भी हमारे टारगेट कंप्लीट हो जाते हैं और वहाँ पर आपको ट्रेड नहीं करना है, अदरवाइज आप वहाँ पर फंसोगे, क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट होती है वो हमें बताएगी कि हम आगे जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। कभी आपको पता नहीं है कि आगे जाना चाहते हैं या नहीं चाहते, क्योंकि आप क्या देख रहे हो, पीछे का स्ट्रक्चर कौन सा, जैसे कि ये वाला जो स्ट्रक्चर चल रहा है कि भाई ये तो नीचे जाना चाहते हैं, तो हम इनके भरोसे नहीं कर सकते। लाइफ कैंडल में सबसे बड़ी गलती यही करते लोग कि लोग बस इसी को जज करके ट्रेड करते। ऐसा नहीं, आपको 5 कैंडल यहाँ पर देखना है, क्योंकि 3 से 4 कैंडल में ही मार्केट की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है, और वो रीड करना अपने भूल गए तो आप यहाँ पर नहीं कर पाओगे। मतलब आपका रिजल्ट जो होगा गाइस वो 50-50% का होगा। मतलब एक दिन प्रॉफिट किया, दूसरे दिन लॉस किया, 10 दिन प्रॉफिट किया, 11वें दिन सभी प्रॉफिट को लॉस कर दिया गाइस। जो भी मेरे से बात करना चाहता है गाइस वो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकता है। आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है, जैसे साइकोलॉजी से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो होते हैं वो साइकोलॉजी वाली प्रॉब्लम ज़्यादातर होती है। सीखा तो सबने बहुत कुछ है और रियलिटी है, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं बहुत कुछ सीखे बट वो प्रॉफिट नहीं कर पाते, उनकी दिक्कत होती गाइस। उसको आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं जितना हो सकेगा उतनी हेल्प करूंगा, है ना। और जो सीखना चाहता है वो तो आ ही सकता है नेक्स्ट बैच से, इस वाले बैच में तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि अभी बैच तो चल ही रहा है और इसमें अभी ये सीटें फुल हो चुकी है। गाइस मैं जो रिजल्ट दिखाता हूँ वो 100% रियल होता है, मार्केट में हमेशा काम करेगा। जब तक मैं इस मार्केट में नहीं भी रहूँगा फिर भी वो मार्केट में काम करेगा। ऐसी चीज़ें नहीं है गाइस कि कोई मैंने बनाकर यहाँ पर बता दिया है। जो भी गाइस है वो लॉजिकल मार्केट की साइड है, और वो हमेशा जब तक मार्केट रहेगा, जब तक रहेगा। आपको विश्वास नहीं होता है तो आप 10 साल का पुराना मार्केट भी ओपन करके देखोगे तो वो चीज़ें मैं आज बताऊँगा वही चीज़ें उस दिन भी काम करेगी। तो गाइस ऐसी चीज़ों पर मेहनत करिए। बाकी तो यही चीज़ है कि कोई किसी के सिग्नल्स ना लो, किसी इंडिकेटर ना करो, किसी को स्ट्रैटेजी इंडिकेटर के पीछे मत भागो, बस इसी रीडिंग को सीखो। ये रीडिंग आपको बहुत आगे तक ले जाएगी। आप स्टॉक मार्केट करिए, फॉरेक्स मार्केट करिए या बाइनरी करिए, तो आप किसी भी मार्केट में अच्छा पैसा बना सकते हो। बड़े ख्वाहिश मत रखो, जैसे कि हमने यहाँ पर सोच लिया कि आज हमने 500 रुपये का प्रॉफिट कर लिया, तो दूसरे दिन ये ख्याल मत डालो कि हम 5000 का प्रॉफिट करेंगे। पहले शुरुआत करो छोटे से, फिर करो बड़े से। जब छोटा छोटा बनाने सीख जाओगे तो ऑटोमेटिक जो बड़े बनाने की स्पीड होगी गाइस वो फास्ट हो जाएगी। बट आप स्टार्टिंग से ही बड़ा सोचोगे तो फिर आपकी साइकोलॉजी में आपकी ट्रेडिंग इंपॉर्टेंट नहीं होगी, आपके लिए ये अमाउंट इंपॉर्टेंट होगा जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो कभी भी मैं ट्रेड करता हूँ ना गाइस तो मैं अमाउंट पे ध्यान नहीं देता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिसको दिक्कत होती है तो वो इसको हिंट भी कर सकता है, वो भी एक सही तरीका है। क्योंकि गाइस क्या होता है, ध्यान यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। आपका ध्यान यहाँ पर रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। आपका ध्यान वहाँ पर रहेगा तो ऑटोमेटिकली आप इसका भी ध्यान रहेगा, तो फिर भी आपका लॉस होना है। हमेशा याद रखो, लर्निंग करो फिर ही अर्निंग करो, नहीं तो तुक्काबाजी तो चल ही रहा है मार्केट में। 2 दिन प्रॉफिट करके या 10 दिन प्रॉफिट करके कोई ट्रेडर नहीं बनता है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर उसे कहते हैं जो मंथ में पूरा ग्रीन साइन में होना चाहिए, चाहे वो $1 के प्रॉफिट में भी क्यों ना हो।
बहुत सारे ट्रेडर्स है जो बोलते हैं कि गाइस आप कितना प्रॉफिट करते हो। मैं ट्रेडर्स उसे मानता हूँ गाइस जो ट्रेडिंग कर रहा है, डेली ट्रेड कर रहा है और मंथ के एंड में वो चाहे $1 के भी प्रॉफिट में हो, पूरे मंथ में बात कर रहा हूँ, तो वो मेरी नज़र में प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है। क्यों? क्योंकि वही चीज़ होती है गाइस, दो चीज़ें वहाँ पर होती है। एक जो होते हैं गाइस उतने टाइम में पूरे अकाउंट को खाली कर देता है। एक वो लोग होते हैं जिसके अंदर वो ट्रेड ही नहीं कर पाते। एक वो होते हैं गाइस उन्होंने ट्रेड भी की, लॉस भी हुआ बट उसको रिकवर भी किया और लास्ट में जाके $1 के प्रॉफिट में भी है। तो इससे ये होता है गाइस कि आप कभी भी अपने अकाउंट को गवाओगे नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर अकाउंट को ही गवा देते हैं। यही सबसे बड़ी यहाँ पर बाइनरी ट्रेडिंग की रियलिटी है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं कि वो जल्दी से अपने अकाउंट को ग्रो करने की कोशिश करते हैं और उस चक्कर में जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे अभी 36,000 है, ये अभी 2 मिनट में उड़ा देता। कभी जिस तरह से मैंने अभी यहाँ पर आपको प्रॉफिट किया, अब वो उसकी साइकोलॉजी क्या होती है यहाँ पर कि भाई मैं यहाँ पर अब इतना प्रॉफिट हो चुका है, मैंने यहाँ पर तो बहुत अच्छा कर लिया है, अब मैं और ट्रेड करूँगा। नहीं, हमें पता होना चाहिए कि हम कब रुकना चाहिए, कब नहीं रुकना चाहिए। ये आपको किसी को नहीं बताएगा कोई, बट मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ कि आपको किस तरह से करना है। आप उसको इम्प्लीमेंट करना वो आपके ऊपर है। और यही बात कहना चाहूँगा गाइस कि जो मैंने बता दिया वो उसके बाद वो रिज़ल्ट नहीं आए तो ऐसा कभी होगा ही नहीं। ये मेरे मुंह पे बोल के जाना, मैं ये खुली बात करता हूँ पूरे मार्केट में, क्योंकि मेरे जैसा आदमी आपको कहीं पर नहीं मिलेगा जो स्टूडेंट्स को भी लाइव प्रैक्टिस करवाता है और लाइव बैठता है उसके सामने। जब तक क्लासेस कंप्लीट नहीं होती है, जब तक स्टूडेंट का डाउट सेक्शन, स्टूडेंट की लाइव प्रैक्टिस हर एक चैप्टर की क्लियर नहीं होती है, जब तक आगे की क्लास कंटिन्यू नहीं की जाती है। क्योंकि मेरे लिए उद्देश्य ये है कि जो भी सीख के जा रहा है तो उसको 100% उसका रिजल्ट मिले, ना कि मुझे यहाँ पर कोर्स ख़त्म करके किसी को दिखाना है। ठीक है, तो गाइस आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जो लाइटिंग है उसके थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना गाइस, और वीडियोस ऐसे ही आती रहेगी न्यू चैनल पर, तो सपोर्ट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।